दोस्तों, मैं संतोष सिंह, संतोष क्लासेस धनबाद झारखंड में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 1 से टाइप 7 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग टाइप 8 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए, आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोग जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक शेयर नहीं किए हैं, तो कृपया जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको फायदा हो रहा हो तो यह अपने दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का साधारण ब्याज का टाइप 8। क्वेश्चन क्या है? ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 12.5% PA फॉर 3 years, the SI is ₹3500 less than the sum. Find the sum and the SI। किसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक SI की दर से 3 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वह मूलधन से 3500 रुपया कम है, तो धनराशि और साधारण ब्याज बताइए। देखिए, ये सिंपल ठीक है, आप इसको PRT/100 लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाले हैं, वो है क्या, उसको थोड़ा सा गौर से आप देखिएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, किस रेट कितना दिया हुआ है, हमारा 12.5% रेट दिया हुआ है। अच्छा, रेट का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज का मीनिंग जानना बहुत ही जरूरी है। वो है क्या 12.5%? ठीक है, वो रेट है। क्या रेट होता है क्या? उसी को तो बोला जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। 1 साल का जो ब्याज लगता है वही है 12.5 रुपया। कहने का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू। उसको फ्रैक्शनल वैल्यू से आपको बताते हैं। फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो गया जी हमारा? 12.5/100। परसेंटेज हटा दो। अब जब पॉइंट हम हटा दिए यहाँ से तो 1 0 हो गया। एक कितना बार में कटा? 1/8। अब इसका मतलब आ गया 1/8। यही है ना पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही है हमारा रेट। अब 1/8 का क्या मतलब हुआ? 1/8 का मतलब हुआ कि 8 रुपया की धनराशि पर 1 रुपया 1 साल में ब्याज लगता है। क्या बोले, समझ में आया? 8 रुपया की धनराशि पर 1 वर्ष में 1 रुपया ब्याज लगता है। ठीक है, 8 रुपया की धनराशि पर 1 वर्ष में 1 रुपया का ब्याज लगता है। तो आपका टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 3 साल। तो 1 साल में 1 रुपया का ब्याज लगता है, तो 3 साल में 3 रुपया का ब्याज लगेगा। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि यही है हमारा प्रिंसिपल, ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए, प्रिंसिपल आप कितना बोल रहे हैं? 8 रुपया। प्रिंसिपल तो कांस्टेंट। अब 1 साल का SI हमारा 1 रुपया है, तो यही 3 साल का हमारा SI कितना हो जाएगा? 3 रुपया। हमारा SI कितना हो गया? 3। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो गया? प्रिंसिपल 8 रुपया, SI 3 रुपया। अब SI जो है प्रिंसिपल से कितना कम है? बोला जाएगा ना SI ₹3500 लेस देन द सम। SI प्रिंसिपल से कितना कम है? हम लोग क्या बोलेंगे? 5 रुपया कम है हम लोगों के अनुसार। क्वेश्चन में कितना कम है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 3500 रुपीज कम है, 3500 रुपया कम है। तो 1 बराबर कितना हो गया हमारा? 700 रुपया। तो 3 बराबर कितना हो गया जी हमारा? 2100 रुपया। और 8 बराबर कितना हो गया हमारा? 5600 रुपया। यही हमारा आंसर हुआ। समझ पाए? तो क्लियर हुआ? एक क्या बोला जा रहा है कि रेट 12.5% दिया हुआ है, उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया हम लोग 1/8। मेन पार्ट यही है, इसी को आपको समझना है कि 8 रुपया की धनराशि पर 1 वर्ष में 1 रुपया ब्याज लगा, तो 3 साल में कितना लग गया जी? 3 रुपया। 3 साल के बारे में बात कर रहा है, तो 3 रुपया हमारा ब्याज रहा। मूलधन तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट ही है 8। अब 3 8 से कितना कम है? 5 कम है। क्वेश्चन के अनुसार कितना कम है? 3500 रुपया। तो 1 बराबर 700, तो 3 बराबर 2100, 8 बराबर 5600। तो हमारा सम कितना हो गया? 5600। और साधारण ब्याज कितना हो गया? 2100 रुपया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? अ मैन लेंट 2 इक्वल सम्स एट द रेट ऑफ 8% and 7% PA
first sum were returned 6 months before than the second sum, and he will get equal amount of rupees 2560 from both. Find the sum. अब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक आदमी है जो दूसरे व्यक्ति को क्रमशः 8% और 7% वार्षिक एसआई की दर से 7% वार्षिक एसआई की दर से कुछ धनराशि उधार दिया, और उसे दूसरे व्यक्ति से जो उसको पैसा रिटर्न मिला वह 6 महीना पहले मिला, और दोनों से उसको 2560 रुपया मिश्रधन भी मिला। तो बोला जा रहा है कि हर धनराशि कितनी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक आदमी सपोज कीजिए ए है, ठीक है, पहले उसको समझिए क्या है। वह दूसरा आदमी बी और सी को, ए को भी पैसा दिया इक्वल सम्स, मतलब पी रुपया दिया, ए आदमी सी को भी दिया कितना, पी रुपया दिया, इक्वल सम दिया। ठीक है, और इसको दिया है 8% का रेट पे और इसको दिया है 7% का रेट से। ठीक, लेकिन पहला व्यक्ति को जो पैसा मिला वो 6 महीना पहले मिला। कहने का मतलब अगर इसको पैसा अगर वह दिया था टी वर्ष के लिए, मान लेते हैं, पहले इसका बेसिक देख लेते हैं फिर लॉजिक में चलेंगे। अगर इसको टी वर्ष के लिए पैसा दिया हो तो इसको कितना साल के लिए पैसा देगा जी, टी माइनस हाफ ईयर, 6 मंथ है ना, 6 मंथ मतलब हाफ ईयर। अब देखिए प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया, प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया। ठीक, दोनों से उसको अमाउंट इक्वल मिलता है, दोनों से उसको इक्वल अमाउंट मिला, दोनों से उसको इक्वल अमाउंट मिला। अब आप बताइए, प्रिंसिपल सेम है, अमाउंट सेम है, तो क्या एसआई सेम नहीं होगा? प्रिंसिपल सेम है, अमाउंट सेम है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए इक्वल टू पी प्लस एस आई, यही ना होता है। अगर दोनों केस में ए दोनों अगर इक्वल है तो एस आई भी इक्वल होगा कि नहीं होगा? एस आई भी इक्वल होगा या नहीं होगा? चलिए बताइए, दोनों केस में अगर अमाउंट भी बराबर है, प्रिंसिपल भी बराबर है, तो ऑब्वियसली सिंपल इंटरेस्ट भी तो बराबर होगा। क्लियर? तो अब सिंपल इंटरेस्ट जब आप लोग बोल रहे हैं बराबर है तो सिंपल इंटरेस्ट को बराबर कीजिए। बोलिए फर्स्ट केस में क्या है हमारा, पी ए है, आर या डायरेक्ट लिखते हैं पी इंटू आर कितना है 8 इंटू टी माइनस हाफ बाय 100। ये हो गया हमारा फर्स्ट का। दूसरा में क्या आ गया, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, दोनों एसआई बराबर हो गया ना हमारा, यहाँ पे SI1 बराबर SI2। ठीक है, अब यहाँ पे PP गया। अब बताइए यहाँ पे क्या बचा हमारा, 8t माइनस 4 इक्वल टू 70। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू कितना हो गया, 4 ईयर्स। तो टाइम हमारा आ गया हमारा 4 ईयर्स। चलिए काम तो हो गया हमारा, टाइम तो निकलना था, टाइम निकल गया। अब बताइए 4 साल हमारा आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट कर दिए, ठीक है भाई निकल गया। अब हम लोग जानते हैं क्या, यही नहीं जानते हैं कि रेट इनटू टाइम। अब बताइए यहाँ पे रेट दिया हुआ है हमारा 7%। ठीक है जी, अब इन दोनों का SI कितना हो गया हमारा, 7 4 जा 28%। तो अमाउंट कितना हो गया 128%। ये कितना के बराबर है, ये बराबर है 2560 रुपया के बराबर है। समझ पाए? तो अमाउंट कितना दिया हुआ है 2560, यहाँ पे टाइम कितना है 4 ईयर और रेट कितना है 7%। हम लोग पहले जिक्र कर चुके थे कि R इंटू टी बराबर SI हो गया 28%, तो अमाउंट कितना हो गया 120%। 100 ऐड कर देते हैं ना, 120% बराबर 2560, देन 100% बराबर 100% बराबर ए आया कितना आ गया जी, ए आया 2000 रुपीज। तो पूछा जा रहा है फाइंड द सम, सम कितना आ गया 2000 रुपया। ठीक है, ये डाटा समझ में आया? तो एक आदमी, यही आदमी है, वो बी को भी या सी को भी इक्वल सम दिया, पीपी,
इसको दिया 8% पे, इसको दिया 7% पे, लेकिन इससे जो उसको पैसा रिटर्न मिला वो 6 महीना इससे पहले मिला। अगर इसको टी समय के लिए दिया तो इसको टी माइनस हाफ समय के लिए देगा। अब दोनों केस में अमाउंट बराबर है, जब अमाउंट बराबर है, प्रिंसिपल बराबर है, ऑब्वियसली हमारा इंटरेस्ट भी बराबर होगा। तो इंटरेस्ट यहाँ पे बराबर करके हम लोग टाइम निकाल लिए, रेट दे दिया, अब यहाँ से सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब इसको लॉजिकली इसी क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोच पाएंगे, देखिए अब इसको लॉजिकली कैसे सोचते हैं। ये तो आपको बेसिक है, देखिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है। अगर आप चाह रहे हैं कि सीजीएल में 190 प्लस आए तो बेसिक तो आपको रखना पड़ेगा। बगैर बेसिक लिए हुए आप कितना 150 160 तक जा सकते हैं, 190 प्लस नहीं होगा, इसलिए बेसिक तो जरूरी है। ठीक है, और लॉजिकली कैसे सोचते हैं। अच्छा आप ये बताइए, एक अच्छा रेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम का होगा, बोलिए जल्दी, रेट इनवर्सली प्रोपोर्शन टाइम का होगा ना। अरे कम रेट पे अगर ज्यादा समय के लिए पैसा देंगे और ज्यादा रेट पे कम समय के लिए पैसा देंगे तभी तो हमारा इंटरेस्ट जो अगर प्रिंसिपल है वो सेम होगा। हाँ, कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे रेट है, यहाँ पे टाइम बोल देते हैं। ठीक है, रेट पहला में कितना लगाया जी 8% और दूसरे को दिया 7%, तो हमारा यहाँ पे टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 7 और 8 ईयर्स। रेट इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम होता है ना जी, SI बराबर PR/T/100। तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन हुआ ना, R इक्वल टू 1/T। तो रेट और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। रेट अगर दिया हुआ 8% और 7% तो टाइम कितना हो जाएगा 7 और 8 ईयर्स। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, ये तो पर एनम का बात कर रहा है ना, ये पर एनम है हर साल, और यहाँ पे 7 साल, यहाँ पे 8 साल। यहाँ पे पैसा कितना साल पहले चुकाया गया, यहाँ पर पैसा कितना साल पहले चुकाया गया, हम क्या बोलेंगे 1 साल पहले चुकाया गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना साल पहले बोला जा रहा है आधा साल, तो 1 बराबर हाफ, 1 बराबर हाफ, तो 8 बराबर कितना आ जाएगा 4 साल। हम यहाँ इसलिए लिए कि 1 बराबर हाफ, 1 बराबर हाफ लिया तो 8 बराबर 4 साल यहाँ पे लिए, क्योंकि हम यहाँ पर रेट टाइम बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे बोलेंगे कि 1 बराबर हाफ तो 7 बराबर 7/2, एक ही चीज आएगा ना। जैसे देखिए इन दोनों का इंटरेस्ट कितना हो गया, इन दोनों का इंटरेस्ट हो गया हमारा 28%। अगर आप यहाँ बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर आप यहाँ बोलते हैं तो 1 बराबर हाफ तो 7 बराबर कितना आ गया जी 7/2, तो 8 इंटू 7/2 कितना होगा बोलिए, 8 इंटू 7/2, 2 4 जा 4 7 जा 28 है। इंटरेस्ट तो वही आएगा ना, क्या बोल रहे हैं इंटरेस्ट बराबर है, हो गया ना बराबर। अब यहाँ पे ऐसा इतना निकला तो हमारा अमाउंट कितना निकलेगा 128%, 100 ऐड हो जाएगा। और यह कितना के बराबर है, यह बराबर है 2560 रुपया का, तो 100% कितना के बराबर हो जाएगा, क्या बोलेंगे हम लोग 2000 रुपया आंसर। ठीक है, तो ये लॉजिक वे में आप इसको सोच सकते हैं। ठीक है, चले हम लोग अगला क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। चलिए टाइप 9 में, टाइप 9 का क्वेश्चन क्या है, अ मैन डिपॉजिट्स अ सम ऑफ मनी इन द स्टार्टिंग ऑफ एवरी ईयर फॉर 3 years. After 3 years, rupees 15,006 were deposited in his account at the rate of 11% PSI. Find the sum deposited by the man every year. बोला जा रहा है एक आदमी प्रत्येक साल के अंत में, प्रत्येक साल के शुरुआत में कुछ धनराशि बैंक में जमा करता है। एक आदमी प्रत्येक साल के शुरुआत में कुछ धनराशि जमा करता है और वह करता कितना दिन तक 3 साल तक। 3 साल के बाद उसको 15,006 रुपया उसके खाता में जमा हो जाता है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है वह व्यक्ति हर वर्ष के शुरुआत में कितना राशि जमा करता होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्या बोला जा रहा है, सपोज कीजिए एक आदमी जो है वह 100 रुपया मान लेते हैं जमा किया, पहला साल 100 रुपया जमा किया, दूसरे साल भी क्या किया हो 100 रुपया जमा किया,
तीसरे साल भी क्या किया, 100 रुपया जमा किया। और उसको देखिए, और उसको 3 साल के बाद पैसा कहाँ अकाउंट पर आएगा, यहीं अपने अकाउंट पे जाएगा 3 साल के बाद। तो देखिए अभी जब 100 रुपया जमा करेगा वो, तो उस व्यक्ति को जो पैसा मिलेगा पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल में मिलेगा ना। अभी इस जगह पे उसको कितना इंटरेस्ट मिल गया जी, 11% का इंटरेस्ट। अगर इस पैसा का इंटरेस्ट उसको 11% मिलेगा। कितना, एक ही साल मिलेगा, क्योंकि 3 साल के बाद यही जगह पैसा उसके अकाउंट में आएगा ना। तो इस जगह पे 100 रुपया बन गया। कितना रुपया बन गया, 111 रुपया बन गया एक साल का। अब देखिए यहां पे कितना पैसा बन जाएगा, पहला साल, दूसरा साल, 2 साल जाएगा ना। तो 11% 2 साल में कितना बन जाएगा, 22% बन जाएगा। और 100 रुपया तो उसका है ही, तो दोनों मिलाकर के कितना मिल गया जी, 122 रुपया। अब इस जगह पे जो पैसा जमा किया, तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 3 साल तक वो जमा करेगा। 3 साल तक जमा करेगा और हर साल उसको 11% मिलता है। तो 3 साल में कितना मिला होगा, 33%। और 100 रुपया तो उसी का है। एक कितना हो गया टोटल हमारा, 133 रुपया। तो टोटल कितना बन गया, देखिए 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 1 1 2 1 3, 366 रुपया उसके अकाउंट पे होना चाहिए। यह 366 रुपया कितना के बराबर है, 15,006 रुपया के बराबर है। 15,006 रुपया के बराबर है। तो एक कितना के बराबर होगा, एक कितना के बराबर होगा, क्या बोलेंगे हम लोग, क्या होगा बोलिए, कैसे हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। देखिएगा, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये यूनिट को यूनिट से काटिए आप। ये 6 है ना, यहाँ पे 6 है, तो 6 1 जा 6। अब यहाँ पे क्या है, यूनिट 100 प्लस 3 है, ये कितना है 15। 3 का टेबल में 15 कंप्लीट यूनिट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इससे पहले रहिए 41। यह कन्फर्म 366 41 टाइम्स में 15,006 होगा। क्या किए, यूनिट को यूनिट से काटे, तो 6 का टेबल में 6 आने के लिए 6 1 जा 6 और 6 जा 36 बोलेंगे तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। 3 तो है नहीं, इसका मतलब 6 1 जा 1 बार में जाएगा। और 3 का टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो 15 लेंगे हम लोग। कंप्लीट डिवीजन नहीं होना चाहिए। 3 4 जा 12, मतलब 41 टाइम्स में वह पूरा कट जाएगा। तो 1 बराबर कितना आया, 41। देन 100 बराबर कितना आ गया, 4100 आंसर। तो वह आदमी क्या किया, हर साल के शुरुआत में बैंक में 4100 रुपया वो जमा किया। ठीक है, समझ में आया ना। यहाँ पे पैसा उसका रहेगा 1 साल, यहाँ पे पैसा रहेगा उसका 2 साल, यहाँ पे पैसा रहेगा उसका 3 साल। ठीक है, रेट परसेंट तो वही है। ठीक है, चले हम लोग आगे, चलिए ओके। अब क्वेश्चन चौथा नंबर क्या बोला जा रहा है, पैसा इन 12 ईयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। पैसा इन 12 ईयर इज ₹1500, इज ₹1500 फुल स्टॉप। फाइंड द एसआई। एसआई बताइए यदि इफ द इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट इज इंक्रीज बाय 10% एंड 25% रिस्पेक्टिवली आफ्टर एवरी 4 ईयर। हर 4 साल के बाद जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वह 10% बढ़ता है और 25% बढ़ता है। क्वेश्चन समझ में आया। बोला जा रहा है कि 12 वर्षों का साधारण ब्याज 1500 रुपया है, तो साधारण ब्याज बताइए यदि प्रारंभिक मूलधन प्रत्येक 4 साल के बाद क्रमशः 10% और 25% बढ़ता है। चलिए अब ये आप बताइए, जैसे कि अभी हम लोग बात किए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किए थे कि अगर प्रिंसिपल और अमाउंट बराबर होता है तो ऑब्वियसली एसआई भी बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार जब प्रिंसिपल अगर सपोज कीजिए x% बढ़ा, प्रिंसिपल जब x% बढ़ा तो उसी टाइम पीरियड में एसआई भी हमारा x% ही बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। चलिए एक एग्जाम्पल से हम इसको लेते हैं। सपोज कीजिए अभी प्रिंसिपल हमारा है 100 रुपया। अगर इस पे हम बोले कि भाई रेट है हमारा, ये है हमारा 20%, रेट है 20%, तो हमारा एसआई कितना हो जाएगा,
20 रुपया हो जाएगा। हाँ, एक एग्जाम्पल लेके हम बता रहे हैं कि प्रिंसिपल अगर 100 रुपया है तो 20% का रेट से एसआई कितना हो गया, 20 रुपया। ठीक, चलिए अगर हम बोले कि प्रिंसिपल में 10% हम इंक्रीज किए, प्रिंसिपल में 10% हम बढ़ा दिए, तो हमारा नया प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, रेट कितना हो रहा है जी, हमारा रेट 20%, 110 का 20% कितना हो गया हमारा, 22 रुपया। अब देखिए 20 रुपया था, अब 22 रुपया, यहाँ पे कितना इंक्रीज किया, 2 रुपया। कितना में किया, 20 में किया। यह कितना परसेंट हुआ, ये भी हम क्या बोलेंगे, ये भी 10% इंक्रीज हुआ। तो हमारा कहने का मतलब ये था कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट अगर x% बढ़ा तो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी x% ही बढ़ेगा। अगर प्रिंसिपल 10% बढ़ा तो सालाना ब्याज भी आपका 10% ही बढ़ेगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एसआई 12 साल में कितना होता है, 1500 रुपया 12 साल में होता है जी। हर 4 साल में 10% या 25% बढ़ता है। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द एसआई, एसआई होगा कितना, एसआई कितना होगा। अब देखिए 1500 रुपया है ना, 1500 को 12 साल में हो जा रहा है, हर 4 साल में जा रहा है, वो हर 4 साल में बढ़ रहा है। तो 12 को 4 में डिवाइड कीजिए तो कितना पैसा हो जाएगा जी, 500 रुपया, 500 रुपया और 500 रुपया। यही हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बना। हाँ जी, यही हमारा एसआई बना। एसआई को हम तोड़ दिए। अब बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट 10% और 25% बढ़ जा रहा है। अब बताइए यहाँ पे हम 10% अगर इसको हम बढ़ाते हैं तो कितना ज्यादा पैसा होगा जी, इंक्रीज करेगा, 50 रुपया इंक्रीज करेगा। 500 का 10%, यहाँ पे कितना इंक्रीज किया, ए बोला जा रहा है 25% इंक्रीज किया। तो 500 का 25% कितना हो गया जी, ए आ गया 125 रुपया। तो टोटल कितना ब्याज में वृद्धि हुआ, ए आ गया 175 रुपया ब्याज में वृद्धि हुआ। आपको मिल कितना रहा था, पहले 1500 रुपया मिल रहा था, अब कितना मिलेगा, 1675 रुपया आपका आंसर हो गया। समझ में आया? एक पार्ट समझ में आया कि नहीं आया, यही मेन पार्ट है हमारा। अगर प्रिंसिपल 100 था, 20% बढ़ाया तो 20 रुपया हो गया। अगर 20% रेट से 20 रुपया, प्रिंसिपल 10% बढ़ गया 110 रुपया। अब यहाँ पे एसआई कितना हुआ, 22, कितना बढ़ गया जी, 2। मतलब देख रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल जो अगर 10% बढ़ा ना तो हमारा एसआई भी 10% बढ़ गया। तो यहाँ पे 1500 रुपया था तो 500, 500, 500 दिन बाद, हर 4 साल के बाद यहाँ से यहाँ तक कितना आया जी, 4 साल। यहाँ से यहाँ तक कितना आया, 4 साल। तो हर 4 साल के बाद, 4 साल के बाद कितना हुआ, 10%। फिर 4 साल के बाद कितना हुआ, 25%। यहाँ पे 50 रुपया बढ़ गया, यहाँ 125 रुपया बढ़ गया। आपका हो गया 175 रुपया, आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब 1500 तो मिल ही रहा था, अब 1675 रुपया आपका टोटल एसआई हो गया। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में वही क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा यहाँ पे हम चेंज कर दिए। A sum of money amounts to ₹1500। इससे पहले क्वेश्चन क्या था, एसआई दे दिए थे हम लोग। अब बोला जा रहा है कि कोई धनराशि जो है वो 12 वर्ष में 1500 रुपया हो जाती है, 1500 रुपया हो जाती है। द इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब शुरुआत में जो मूलधन था हमारा, वह प्रत्येक 4 वर्ष में क्रमशः 10% और 20% की दर से वृद्धि होती है। 10% और 20% की दर से वृद्धि होती है। तो 12 वर्षों के बाद उसे कुल कितनी ब्याज मिलेगा, यदि ब्याज की दर 4/1/6% है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हमको जो यहाँ पे अमाउंट जो दिया हुआ है उसको हमको 12 साल में कितना उसको ब्याज मिला वो हमको पता करना होगा। इससे पहले क्वेश्चन क्या था कि 12 साल का ब्याज दिया हुआ था, अब हम क्या दे दिए हैं, अमाउंट दे दिए हैं कि 12 साल में मूलधन कितना हो जाता है, 1500 रुपया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले ब्याज में कन्वर्ट करते हैं। कैसे ब्याज में कन्वर्ट होगा थोड़ा देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपका प्रिंसिपल है 100 रुपया। ठीक है, 100 इसलिए मार रहे हैं कि कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी पड़ता है। 100 रुपया हमारा प्रिंसिपल है। ठीक, अब यहाँ पे बोला जा रहा है रेट दिया हुआ है 25/6%, 25/6%, और टाइम कितना दे दिया हमारा, 12 साल।
तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100 रुपया पे 25/6 कितना हो गया जी 6 दूनी 12 25 दूनी 50 अमाउंट कितना हो गया हमारा 150 रुपया। समझ में आया? तो अरे इसका हम लोग एसआई निकालेंगे ना। एसआई क्या हो गया P इंटू 12 इंटू 25/6/100 ये दोनों दिया 6 दूनी 12 25 दूनी 50 और 100 रुपया तो है ही, तो अमाउंट कितना हो गया हमारा 150 रुपया हो गया। क्लियर? 150 रुपया हो गया। अब बताइए अगर प्रिंसिपल को हम बोल देंगे 1000 रुपया तो अमाउंट कितना हो जाएगा ये 1500 रुपया आ गया ना हमारा। अरे इसमें 100 लगा 0 लगा दिए तो यहाँ भी 0 लग जाएगा ना अपने आप। अमाउंट कितना हो गया 1500 रुपया। अब बताइए प्रिंसिपल 1000 रुपया अमाउंट 1500 रुपया, तो इस केस में आपका ब्याज कितना आ गया हमारा 500 रुपया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग में आ गए कि भाई हमारा एसआई हो गया 500 रुपया। ठीक, अब 500 को 12 साल दिया हुआ है यहाँ पे, हर 4 साल में क्या होता है वो बढ़ता है, तो 500 को 3 भाग में बांटिए आप। 1500 3 भाग में क्या किए थे 1500/3 500 500 500 यहाँ 500 को 3 भाग में आपको बांटना होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे पहला करेंगे 500/3, दूसरा क्या हो गया 500/3, तीसरा कितना हो गया 500/3। 3 भाग में बांट दिए क्योंकि सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा ना 500। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह 10% इंक्रीज किया, 10% इंक्रीज किया, तो 500/3 का 10% बोलिए कितना हो जाएगा ये 50/3 क्या होगा ना जी 500/3 का 10% 50/3 और ये कितना इंक्रीज किया है ये इंक्रीज किया हमारा 20%, तो ये कितना हो गया हमारा 100/3। अरे 10% 50/3 तो 100% 100/3 होगा ना। टोटल कितना आ गया हमारा ये आ गया 150/3 बराबर कितना आ गया 50 रुपया हमको ज्यादा मिलेगा। पहले कितना मिलता था 500 रुपया, अब 50 रुपया हम बढ़ा देंगे तो टोटल एसआई कितना हो जाएगा हमारा 550 रुपया हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको आप अच्छा से उतारिए। और देखिए पहला क्वेश्चन में क्या था हमारा, एक बार फिर हम डील करते रहे उसको। पहला क्वेश्चन में एसआई था तो इजी था, 3 भाग में बांट दिए तो ना 4 साल 4 साल 4 साल 12 साल आ गया। अब यहाँ पे क्या था हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ था तो उसको हम लोग एसआई में कन्वर्ट किए। कैसे 100 रुपया हमारा प्रिंसिपल था, अमाउंट कितना बन गया 25/6 का रेट से 12 साल में 150 रुपया। अगर इसमें हम 1 जीरो लगा दिए तो यहाँ भी 1 जीरो लग जाएगा। क्यों? इसके अकॉर्डिंग क्योंकि हमको अमाउंट 1500 लाना है, तो हमारा एसआई कितना बन गया 500। मतलब शुरू में हमको पैसा मिलना था जो हमारा एसआई था वो कितना मिलना था जी 500 रुपया मिलना था। अब बोला जा रहा है कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट 10% 20% बढ़ा देते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट आप बढ़ा रहे हैं तो एसआई भी तो उसी रेशियो में बढ़ेगा ना, एसआई भी तो उसी रेशियो में बढ़ेगा। अब यहाँ पे एसआई को हम 3 भाग में बांट दिए, 500/3 एसआई को हम 3 भाग में बांट दिए, 500/3 500/3 500/3। ठीक है, अब यहाँ 10% बढ़ा तो 500/3 का 10% 50/3 100/3। टोटल हमको बढ़ा हुआ पैसा कितना मिला 150/3, मतलब 50 रुपया हमको बढ़ा हुआ मिलेगा, 50 रुपया हमको बढ़ा हुआ मिलेगा और 500 यहाँ मिल रहा था, तो अब हमको कितना ब्याज मिलेगा 550 रुपया। ठीक है, तो हम लोग टाइप 9 का तक कंप्लीट किए हैं। ठीक है, टाइप 10 हम लोग लेके जाएंगे और आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट करते चले जाइए। जैसा हम लोग आपको बताए थे, हमने आपको बताया था कि आपको टोटल एसआई में 18 अप्रॉक्स टाइप करवाएंगे और आप निश्चिंत रहें कि उस टाइप के अलावा क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि यह हम आपको अपना 21 साल का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। ठीक है, हम देख रहे हैं कि हमारे कमेंट में बहुत तरह का बात लिखते हैं। देखिए, अरे आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपने पढ़ने पे ध्यान दीजिए ना, बहुत सारे चैनल हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने दूसरे चैनल को देखिए, क्यों आप किसी के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, आप सोचिए आपने हमारा इस चैनल को देखा है तो भी तो आप ऑलरेडी हमारा तो बढ़ा ही रहे ना,
किसी को आप अगर कुछ गलत बोलेंगे तो उससे उस टीचर को क्या होने वाला है। हम तो शुरू से आपको बताया, जिस दिन हमने यूट्यूब चैनल को शुरू किया था हमने क्या बताया था कि सभी टीचर अच्छे होते हैं, सभी टीचर, सिर्फ उनका अपना अपना पढ़ाने का अंदाज अलग अलग होता है। तो आपको जिस यूट्यूब चैनल को आपको सिलेक्ट करना है आप उसे कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। हमारा जो काम है वो तो हम करेंगे ही, ठीक है। चलिए, ओके, मस्त रहिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।